ईरान के मीडिया ने दावा किया कि ओमान की खाड़ी में घुसे अमेरिकी विमान को ईरान की सेना ने खदेड़ दिया। पिछले साल दिसंबर और इस साल जनवरी में अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेना ने मिलकर ओमान की खाड़ी से गुजरने वाले ईरान के कई जहाज पकड़े थे। अमेरिका का आरोप है कि उन जहाजों के जरिए ईरान यमन में हूथी विद्रोहियों के लिए हथियार भेज रहा था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान अक्सर ओमान की खाड़ी के रास्ते ही हूथी विद्रोहियों तक हथियार पहुंचाता है और इसलिए वहां अमेरिका ने नजर रखने के लिए गश्त बढ़ा दी। ईरान के मीडिया का दावा है कि अमेरिका का एक टोही विमान EP-3E ईरान की हवाई सीमा में घुस आया, जिसके बाद ईरान की सेना ने उसे चेतावनी दी। ईरान के मीडिया का दावा है कि चेतावनी मिलने के बाद अमेरिका का ये टोही विमान अंतर्राष्ट्रीय सीमा में लौट गया। हालांकि अमेरिका की तरफ से ईरान के इस दावे की पुष्टि नहीं की गई। इधर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। लगातार हो रही बर्फबारी से वहां के कई इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच गया, जिससे कई इलाकों में ठंड बढ़ गई। मनाली से सामने आई तस्वीरों में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। पेड़, मकान और पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढके दिखे। वहीं बर्फबारी के बीच कुछ लोग मस्ती करते भी नजर आए। उधर फिनलैंड के नेटो में शामिल होने की तारीख तय हो गई, जिसके बाद रूस के मीडिया में फिनलैंड को सबक सिखाने की मांग उठने लगी। तुर्की की संसद में फिनलैंड को नेटो में शामिल करने से जुड़ा बिल पास हो चुका है और उसके नेटो का 31वां सदस्य बनने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन इस ऐलान से रूस में हड़कंप मच गया। वहां के मीडिया में यह बहस का मुद्दा बन गया, जिसमें वैसी ही भाषा का इस्तेमाल किया गया जैसी यूक्रेन के लिए इस्तेमाल की गई थी, क्योंकि रूस के न्यूज चैनल ने फिनलैंड को यूक्रेन की तर्ज पर मुक्ति देने की हिमायत की। चर्चा में कहा गया कि जिस तरह से यूक्रेन को नाज़ी विचारधारा से मुक्ति दी जा रही है, वैसी ही कोशिश फिनलैंड में भी होनी चाहिए। यानी रूस के मीडिया में फिनलैंड का हश्र यूक्रेन जैसा करने की मांग उठी। चर्चा के दौरान पुतिन का नेटो से जुड़ा एक बयान भी चलाया गया, जिसमें वो नेटो के काम करने के तरीके पर बात करते दिखे और उन्होंने आरोप लगाया कि नेटो अपने विस्तार के लिए नाज़ी विचारधारा फैला रहा है। उन्होंने दावा किया कि अपने पांव फैलाने के लिए नेटो चालें चलने पर उतारू हो चुका है। Запад начинает строить новую ось наподобие той, которая была создана. मतलब पुतिन नेटो की तुलना हिटलर की सोच और काम करने के तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि तानाशाह हिटलर जोर जबरदस्ती के दम पर कुछ भी करवाने के लिए बदनाम था और पुतिन की माने तो नेटो भी वही कर रहा है। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने की तारीख पक्की होते ही पुतिन का ये बयान चर्चा में आ गया, क्योंकि फिनलैंड रूस का पड़ोसी देश है और वो नेटो का हिस्सा बनने जा रहा है। यानी नेटो रूस के पड़ोस में पहुंचने वाला है, क्योंकि फिनलैंड और रूस करीब 1300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। मतलब फिनलैंड पश्चिमी यूरोप में नेटो का सबसे बड़ा ठिकाना बनने का दम रखता है। रूस के साथ सीमा साझा करने की वजह से उस पर भी अगला यूक्रेन बनने की तलवार लटक रही थी, क्योंकि खुद रूस के मीडिया में फिनलैंड को यूक्रेन की तरह मुक्ति देने की बातें कही गई, या यूं कहें कि पुतिन फिनलैंड को अगला यूक्रेन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि नेटो का विस्तार एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में बात होते ही पुतिन का पारा चढ़ जाता है। इसी चक्कर में उन्होंने यूक्रेन में खून की नदियां बहा दी और फिनलैंड तो कुछ घंटों में नेटो का हिस्सा बनने वाला है, क्योंकि उधर तुर्की की संसद में फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से जुड़ा बिल पास हो गया। तुर्की वो